यदि टॉप 100 स्टूडेंट के लिस्ट को ले लीजिएगा आईसीएसई एंड आईएससी में, तो जनरली मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, दिल्ली एनसीआर से, हालांकि रेशियो कम होते हैं, यदि कोलकाता ले लीजिए या फिर बेंगलोर ले लीजिए या फिर चेन्नई ले लीजिए या इवन केरल ले लीजिए, तिरुवनंतपुरम, या मोस्टली मुंबई से। क्यों ये टॉप कर रहे हैं? तो उनको वो तमाम चीज़ें पहले पता होती हैं जिनकी जानकारी साधारण स्टूडेंट जो लखनऊ के होते हैं या फिर कोलकाता में भी सब अर्बन एरिया के होते हैं या पंजाब में कपूरथला या बाकी सारे दिल्ली एनसीआर से बाहर के स्टूडेंट, बिहार झारखंड वगैरह के या फिर मध्य प्रदेश के अन्य सारे जिले, भोपाल वगैरह से भी बहुत कम स्टूडेंट हैं जो टॉपर की रैंकिंग में आते हैं। 100 टॉप रैंकिंग में महज 5 to 6 या 7 रांची से भी कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें उन्हें मालूम होती है उन तेज स्टूडेंट को और कौन से रिसोर्स उन्हें पता लगते हैं, मैं आपको सारे रहस्य की बात बताता हूँ। ये मेरा 2 से 3 सालों तक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया, फिर 4 से 5 सालों तक छोटे छोटे शहरों में भी पढ़ाया, फिर अब जब बहुत सारे सेमिनार में भाग लेता हूँ या फिर इन बड़े शहरों में भी जाके पढ़ाया है, पढ़ा ही रहा हूँ, तो उससे ये जानकारी मिलती है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली और सबसे बड़ी बात कि उन्हें सीआईएसई के द्वारा जारी किए जाने वाले टेंटेटिव डेट शीट जो बोर्ड एग्जामिनेशन के होते हैं पहले से पता चल जाता है। अब सीआईएसई अपने टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड एग्जामिनेशन का 5 महीने पहले देश भर के सभी जितने भी बड़े एफिलिएटेड स्कूल है उनको भेज देती है और उनसे कहती है कि आप देख लीजिए कि इनमें किस तरह के करेक्शन संभव है, और वे स्कूल अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर लेते हैं ये बताते हुए कि देखो इसी तरह के डेट शीट होंगे। और सीआईएसई के डेट शीट आमतौर पर जो फरवरी के 1st to 2nd वीक शुरू होते हैं और वे अब के तारीख में अप्रैल के एंड तक, मार्च के एंड तक खत्म हो जाते हैं। अप्रैल में अगर कोई बाई चांस गड़बड़ियाँ हुई तो एग्जामिनेशन जाएंगे, नहीं तो मार्च 30 तक खत्म हो जाएंगे मेन पेपर, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों। इसलिए भी उन्हें प्री प्लानिंग करने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात होती है सीआईएसई के रिसोर्स। सीआईएसई प्रत्येक साल अपने स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और इस साल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर पूरा क्वेश्चन बैंक के साथ साथ सारे डिटेल हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। तो वे तमाम जानकारियां स्टूडेंट को पहले ही स्कूलों के माध्यम से दे दी गई हैं और जो यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं या फिर जिन जानकारियां बताई जाती हैं, और यदि स्कूल भी नहीं बता पाते कि उनके पास कैपेबल टीचर नहीं होते हैं या ऐसे टीचर की उन तक एक्सेस नहीं होती, या स्कूल बताना चाहते होंगे लेकिन बहुत सारे रीजन होंगे या उनके उन रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं होते होंगे, कुछ ही स्कूलों तक भेजे जाते होंगे। अनुमान एक ऐसा है, मुझे मान्यता बताता है कि सभी स्कूलों को लगभग भेजे जाते होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा और सबसे बड़ी बात होती है सुपर प्लानिंग की, कि किस तरह से प्लानिंग करने। अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 25 से 27 तक सभी स्कूलों में खत्म हो गया, लेकिन जिन स्कूलों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी अक्टूबर में चले जाएंगे आईसीएसई एंड आईएससी के, उनका क्या कहना है? उनका तो प्री बोर्ड जनवरी में चला जाएगा। यहाँ पर नवंबर में प्री बोर्ड लेकर खत्म कर देने स्टूडेंट को 2 से 3 महीने मिलेंगे, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। और अच्छे आप सैंपल पेपर का चुनाव करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं सैंपल पेपर को रिकमेंड करता हूं, इससे कुछ मेरा भी बेनिफिट है और आपका भी है। आप देख लेंगे यहाँ पर एक ओसवाल लॉ पब्लिकेशंस का यदि सैंपल पेपर का चुनाव करते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और असिस्टेंस मिलेगा। ऑनलाइन असिस्टेंस भी है कि आप जाइए और वहाँ पर देख लीजिए, पसंद आए तो ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हैं। सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर से इनका एक टीम भी है, तो इससे स्टूडेंट को एक तो है कि पर्सनली स्टडी करने का मौका मिलता है और दूसरा है कि ऑनलाइन भी इन्हें बेनिफिट मिलता है कि जो स्पेशलाइज्ड टीचर वो बता देते हैं। तो और इस समय काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है, आप इसको देख और परचेज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो टीचर होते हैं स्कूलों में पढ़ाने वाले, वे पर्टिकुलर फोकस्ड क्वेश्चंस को डालते हैं या बताते हैं। पर्टिकुलर फोकस्ड क्वेश्चंस को लेकर मैं इस चैनल पर एक पूरा सीरीज लाने जा रहा हूं, वे तमाम मिस्ट्रीज को लेकर कि किस तरह से क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, सीआईएसई किसी एक चैप्टर के सेलेक्टेड पार्ट से ही क्वेश्चन पूछता है और हर साल वही होता है। जिन बच्चों को पता होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है,